आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन तीनों में से कोई एक है। पहला, या तो आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने आपको पर्सनली डीएम किया है और आपको कहा है कि आपको ये वीडियो देखनी ही है। इनडायरेक्टली मैंने आपको फोर्स किया है। दूसरा, या तो आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, एक ऐसे नीट एस्पिरेंट जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और आपने बस ये टाइटल देखा और आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो के बाद शायद आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो मुझे बस आपसे एक ही बात कहनी है, आई एम सॉरी बाबू। आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने टाइटल का यूज किया ताकि मुझे व्यूज मिल सके आपसे। तो व्यूज आ चुका है। अब आप पे अगर आपको जाना हो तो ये वीडियो आप अभी यहीं छोड़ के जा सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि आप रुकें, आप ये वीडियो देखें, शायद कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए आपको, शायद। और आखिरी और तीसरे की बात चाय के साथ करेंगे, ठीक है? क्योंकि चाय इंपॉर्टेंट है और बन भी गई है। अगर आप उन दोनों में से कोई नहीं है तो आप वो हैं जिनकी तैयारी अच्छी तो है, पर आपके मन में एकदम से कभी कभार ऐसा लगता है कि यार क्या मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, क्या मुझे इस एक आखिरी बचे हुए महीने में क्या करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के बाद मैं और कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला स्ट्रेटजी पे, क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है कि ऐसे 15 दिन 10 दिन 5 दिन स्ट्रेटजी बनाना। और इस वीडियो में मैं सिर्फ 4 चीज़ों पे बात करूँगा और इट कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको अगर मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो भी ठीक है। तो पहली बात, आपको हर रोज़ एक टेस्ट लगाना है। वो टेस्ट कुछ भी हो सकता है, कोई टेस्ट पेपर हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट का, कोई मॉक टेस्ट हो सकता है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी किसी भी साल का उठा के आप लगा सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस आप इस तरह समझें कि आप हर रोज़ 30 दिन तक 180 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो 180 इंटू 30 डेज, लगभग 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गए हैं पिछले एक महीने में। तो कई सारे क्वेश्चन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाएंगे। उसके अलावा जहाँ क्वेश्चन में आपने गलती की है, कहीं असली मिस्टेक हुआ या कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, तो आपको पता होगा कि अरे ये क्वेश्चन तो आया था और मैं अटका था यहाँ पे। उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके क्वेश्चन रहेंगे वो शायद देखते ही आप टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो ये है टेस्ट देने का सिग्निफिकेंस। तो चाहे कुछ भी हो, अब अगले एक महीने एक टेस्ट रोज़ लगाना है, ठीक है? दूसरी बात, आज से अगले एक महीने तक रोज़ 2 चैप्टर एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। मेरा ऐसा था कि मैं एक चैप्टर 11th का पढ़ता था और एक चैप्टर 12th का। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आप पे है, पर एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना है अभी। लाइक मेरा स्कोर नीट 2020 में 350 मार्क्स था, और अगर मुझे पूछा जाए कि मुझे एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता है तो शायद ही मुझे एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता होगा, पैकेज वगैरह का शायद नहीं। मैं पक्का श्योर हूँ, मुझे नहीं आता नहीं एनसीईआरटी से बाहर। तो एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट है लास्ट के एक महीने में। और अगर देखा जाए तो एक बुक में 15 चैप्टर है, दूसरी बुक में 21 चैप्टर है। और अगर आपने पहले से तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपने कई बार पढ़ चुके होंगे आप एनसीईआरटी कई बार इससे पहले। और इस लास्ट एक महीने में जिस बुक में 15 चैप्टर है वो आप कम से कम 2 बार पढ़ लेंगे, और जिसमें 21 चैप्टर है वो भी 1 बार से ज़्यादा पढ़ लेंगे, 1.5 बार पढ़ लेंगे उसको भी। तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रोज़ 2 चैप्टर इम्पॉर्टेंट है अगले एक महीने तक। 2 चैप्टर एक महीने तक, 2 चैप्टर। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और वक्त तो चला है जॉगिंग पे जाने का। तो बाकी की बची हुई 2 बातें खुली आसमां के नीचे, ठीक है? चलो। अब तीसरी बात, जो वो पहली बात थी ना कि तुम हर रोज़ 180 क्वेश्चन लगा तो रहे हो, पर ऐसा तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही होंगे, उसमें से कई क्वेश्चंस गलत तो हो जाएंगे, ठीक है? तो अब जिन टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो टॉपिक फिर से करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा चैप्टर तुम फिर से करो, पर वो टॉपिक स्पेशली फिर से करना है, क्योंकि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक फिर से करना है तुम्हें, ठीक है? अब चौथी और सबसे आखिरी बात,
जब इन सब के बाद भी तुम्हारे पास वक्त बच जाए, ठीक है, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली, जिनमें तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार इस चैप्टर का ना क्वेश्चन अभी भी गलत हो सकता है, या शोर कुछ ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, पर फिर भी तो या तुम्हें ऐसा लगता होगा कि एक बार और ना ये चैप्टर देखना चाहिए मुझे, या इस चैप्टर में मैं फंस सकता हूँ, या ऐसा कि इसके फॉर्मूले ना एक बार और देख लूँगा ना तो ये चैप्टर इतना स्मूथ हो जाएगा मेरा। उन चैप्टर्स पे काम करना, उनको काफ़ी डिटेल में नहीं करना है। ये नहीं कि तुम उस चैप्टर को लेकर के पूरे 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस तुम्हें रफली देखना है उस चैप्टरों को, उनके फॉर्मूलाज देखने हैं, एक गो थ्रू होना उन चैप्टरों से। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, जो मैंने आपको बातें बताई हैं बस आप वो करें। और जो चौथी बात बताई है, जितना हो सके उस पर स्टिक रहें और ज़्यादा किसी भी चैप्टर में डीप में नहीं घुसना है अभी, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि बहुत सारे चैप्टर छूट सकते हैं, तो पैनिक वाली सिचुएशन बन सकती है। तो किसी चैप्टर में ज़्यादा डीप में ना घुसे, कॉन्फिडेंस रखें और क्विक रिवीजन जितने हो सके, कि फार्मूला के गो थ्रू हो गए, क्वेश्चंस देख लिए जितनी बार देख सके, प्रीवियस ईयर खासकर। बस इतना ही है, जाओ मचा के आना पेपर में। बाय।